हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड ज्ञान। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और सीए बनना चाहते हैं तो सोनू सूद उनके लिए भी स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन का ऑफिशियल पेज है जहाँ पर इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे ही इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रजिस्टर नाउ का बटन है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक दूसरे पेज पर पहुँच जाओगे। तो आपको यहाँ पर सीधे क्रोम सिलेक्ट कर लेना है और आप ये इस पेज पर आ गए हो। चलिए, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो ये कैंपेन लॉन्च किया है तो इसका नाम इन्होंने सक्षम रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सक्षम। और ये सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इनकी चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये जो है वो वन ऑफ द काइंड फ्री सीए एजुकेशन प्रोग्राम है। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि ये फ्री सीए एजुकेशन प्रोग्राम है और इसके साथ ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, कोचिंग और प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट ये पढ़ लेना है। तो ये इनकी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है यहाँ पर, आई हैव गिवन इनकरेक्ट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देन माई एडमिशन विल बी विड्रॉन एट एनी स्टेज। यानी कि आप कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो किसी भी स्टेज में कैंसिल किया जा सकता है और जो लास्ट डिसीजन होगा वो सोनू सूद फाउंडेशन के द्वारा ही लिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फुल नेम। तो आपको इस ऑप्शन में यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना वही नाम टाइप करना है जो आपकी मार्कशीट में दिया हुआ है। यानी कि जो आपकी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट होती है उनमें जो आपका नेम फिल है, आपको वही नेम यहाँ पर फिल करना है। आगे आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, आप जो भी हो, मेल, फीमेल, अदर। तो आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। आगे आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है। और उसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है आप वो व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ पर वही एड्रेस फिल कीजिए जो आपका परमानेंट एड्रेस हो। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो वो यहाँ पर आपका सही एड्रेस पर पहुँच जाए। आगे आपको अपना सिलेक्ट स्टेट करना है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, यहाँ पर सभी स्टेट दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी स्टेट में आप रह सकते हो। ऑल इंडिया है ये, आप कोई सा भी स्टेट सिलेक्ट करो, यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। यानी कि मान लीजिए आप किसी गाँव में रहते हो, तब आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम फिल करनी है। तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा और होना ही चाहिए, नहीं हो तो आप बनवा लेना। तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो जितनी भी आपकी पेरेंटल इनकम, एनुअल इनकम है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेस देन 3 to 5 lakhs या फिर बिटवीन 3 to 5 lakhs या बिटवीन 5 to 8 lakhs, मोर देन 8 lakhs। तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है फिल कर देना है। उसके बाद आगे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपने जो भी, अगर आप 12th स्टैंडर्ड इन प्रोग्रेस, यानी कि आप 12th कर रहे हो, या फिर आपने 12th पास आउट है, यानी कि आपने 12th पास कर लिया है। अगर आप BCom के फर्स्ट ईयर में हो तब आपको ये ऑप्शन फिल करना है। और अगर आप ग्रेजुएट हो तब आपको ये फिल कर देना है। आप यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर अदर भी डाल सकते हो अगर आपने कुछ और कर रखा है तो। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज, तो यहाँ पर आपको करंट कॉलेज का नेम फिल करना है जहाँ से आप अपनी जो करंट की डिग्री है आप वो कर रहे हो, या फिर आप 12th कर रहे हो, BCom कर रखा है आपने, या फिर आप ग्रेजुएट हो गए हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिलहाल, तो आप यहाँ पर अपने लास्ट जो आपका करंट कॉलेज था आप उसका नेम फिल कर सकते हो। अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की परसेंटेज फिल करनी है। तो अगर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है अगर कि आपका CGPA है, यानी कि परसेंटेज आपकी मार्कशीट में नहीं दी हुई है, आपकी CGPA दिया हुआ है, तब आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो भी आपका CGPA है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई योर CGPA विथ 10, देन यू गेट योर परसेंटेज। तो आपको यहाँ पर आपका CGPA है, तब आपको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फिल कर देना है जितनी भी आपकी परसेंटेज आती है। और अगर आपकी परसेंटेज दी हुई है तब आप सीधे यहाँ पर परसेंटेज फिल कर सकते हो। अगला ये भी सेम है, अगर आप इंटर में CGPA है तब आप यहाँ पर भी सेम 10 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंटेज प्राप्त कर लोगे और वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो आप चलते हैं आगे। नेम ऑफ हाई स्कूल बोर्ड। तो आपने हाई स्कूल किससे पास आउट किया है, आपने CBSE से, ICSE से या फिर आपका अदर बोर्ड है, तब आपको यहाँ पर अपना बोर्ड का नेम फिल करना है, जैसे कि UK बोर्ड या फिर UP बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड है आपको नेम फिल कर देना है। आगे चलते हैं। हैव यू क्लियर्ड CA फाउंडेशन एग्ज़ाम। तो क्या आपने इसका फाउंडेशन एग्ज़ाम पास किया है? अगर आपने कर रखा है तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना आप नो पर क्लिक करना है। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यू हैव टेकन टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्ज़ाम। यानी कि अगर आपने CA फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपने कितने अटैम्प्ट्स में क्लियर किया है। तो यहाँ से आपको चूज़ कर देना है 1 या फिर 2 या फिर मोर देन 5, या फिर अगर आपने फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं किया है अभी तक क्लियर, तब आपको नोट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। अब चलते हैं आगे। तो हैव यू टेकन ए करंटली एनरोल्ड इनटू एनी कोचिंग और CA कोर्स। अगर आप कहीं से CA का कोर्स कर रहे हो तब आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको नो पर क्लिक कर देना है। आगे चलते हैं। आर यू डूइंग इंटर्नशिप। तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यानी कि आपने CA का ये सेकेंड फेज़ होता है, यहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कर देना है। आर यू लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप। ये एक इम्पोर्टेंट फेज़ होता है CA बनने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आर्टिकलशिप में आपको जो आपने थ्योरी बेस जो नॉलेज गेन की होती है तो आपको उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि आपको मार्केट में जाकर वहाँ पर देखना होता है कि हम जो हमने सीखा हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो आपको यस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कर देना है। आगे चलते हैं। हैव यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है यस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तब आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल करनी है, यानी कि लेस देन 60 to 70, 80 जितनी भी आपकी परसेंटेज हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आगे हैव यू लॉस्ट योर पेरेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कोविड-19 के दौरान अगर आपने अपने पेरेंट्स को खो दिया है तब आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज़ नो पर क्लिक करोगे। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऐड क्वेरीज। अगर आप यहाँ पर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो उनको या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बाद में कमेंट करके पूछते हो कि सर हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही आप इस सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद जो आपके पास इंटरफेस आएगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ आया है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि जो हमने फिल किया है वो इनके पास रिकॉर्ड हो गया है। और आप यहाँ से एडिट योर रिस्पॉन्स पर क्लिक करके अगर आपकी कोई डिटेल गलत फिल हो गई है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हो। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास वही इंटरफेस खुलेगा जो आपने अभी फिल किया है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ एडिट योर रिस्पॉन्स पर क्लिक करता हूँ तो हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं और जो हमने फिल किया था सेम वही क्वेरीज यहाँ पर आ जाती हैं। तो आपको नेक्स्ट फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है, तब आप फिर से वहीं पर आ जाओगे और वहाँ पर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली टेंशन की कोई बात नहीं है, आपका फॉर्म फिल हो गया है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।